मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने काफी सख्त निर्देशों के तहत कुछ कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें 16 यूट्यूब चैनल्स इंक्लूडिंग शोएब मलिक का जो पर्सनल चैनल था उनको बैन और ब्लॉक कर दिया गया है। हमारी कंट्री में अब ये सारे जितने भी चैनल्स हैं वो व्यू नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि ये जितने भी चैनल्स हैं वो प्रोवोकेटिव और ऐसे स्टेटमेंट्स को अनलीश करते हैं जो कि हमारी कंट्री में कम्युनल टेंशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये पर्टिकुलर कदम लिया गया है एंड इसके तहत क्या रिएक्शंस रहे और एग्जैक्टली बीबीसी और अदर ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज का यहाँ पे क्या रोल था, वो आज हम इस चैनल पे डिकोड करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है जिसमें हम 16 चैनल्स के बैन की बात कर रहे हैं, वो एसेंशियली क्या है उसको डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम 16 चैनल्स को ऑलरेडी बैन कर चुके हैं क्योंकि वो डिसेमिनेट कर रहे थे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स को। तो इसी रो में जो ये एंटायर सिचुएशन है उस पर संज्ञान लिया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस पर्टिकुलर रो में जो फेमस जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, हुआ इरशद भाटी, आसमा शिराजी और उमर चीमा, इन लोगों के चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि अगेन हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इनका जो कंटेंट था वो कंज्यूमेबल नहीं था। हालांकि न्यूज चैनल के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारी कंट्री भी काफी ज्यादा क्लोजली फॉलो करती थी ऑफ वॉट एवर इज गोइंग इन पाकिस्तान एंड उनके जो भी स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा है। बट अगेन एज अ प्रिवेंटिव मेजर इन सारी चीजों को ब्लॉक करना फिलहाल के लिए ठीक माना गया। अगर कोई भी यूजर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उनको ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस दिखाई देगा एंड उस पर एक ये भी प्रॉम्प्ट आएगा कि इस पे और जानकारी के लिए आप गूगल ट्रांसपेरेंसी रूल्स जो है वो पढ़ सकते हैं। अब ये जो बैन है वो कितने टाइम का है वो किसी को नहीं पता, बट ऑफ कोर्स इसके पीछे की तह तक हम पहुंचने की कोशिश किए तो हमको यही पता चला कि मेजरली हमारी कंट्री की सिक्योरिटी की एस्पेक्ट को नोट करते हुए ये जो डिसीजन है वो लिया गया है। अगर हम देखें कि इस पर्टिकुलर चीज का इम्पैक्ट हमारे कंट्री के मीडिया लैंडस्केप पे क्या रहेगा, तो एसेंशियली आईएनबी, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये डिसीजन लिया है, तो इस पे एसेंशियली हम लोगों का जो संज्ञान है वो यही है कि ये जो पूरी एम्बिट है पहलगाम अटैक के पोस्ट जो भी कुछ हुआ है उस सबको हम थोड़ा कंट्रोल कर ले, क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें मीमिफाई की जा रही हैं एंड अगेन हेट्रेड पब्लिक डिस्कोर्स में लाई जा रही है। जब भी हेटेड पब्लिक डिस्कोर्स में आई है तो फिर चीजें प्रॉब्लमैटिक हुई हैं, जिसके तहत वट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द सेंटर राइट नाउ आर सेलिब्रेटेड एट मोस्ट एंड सारी जो सिटीजन्स हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो लोग भी इस पर्टिकुलर डिसीजन को वेलकम करें एंड समझने की कोशिश करें एज टू वट एवर इज हैपनिंग। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि जो सैंक्शंस हैं या फिर जो बैन्स हैं वो सिर्फ हमारी तरफ से जा रहे हैं, पाकिस्तान भी इक्वली जो सारी चीजें हैं वो कर रहा है। चाहे फिर हमारे वीजा के बैन के बारे में बात करें, हमारे चैनल्स के बैन के बारे में बात करें, या फिर एसेंशियली हम जो भी स्टेटमेंट मेजरली पहले पास कर रहे हैं उसका काउंटर मैकेनिज्म वो ऑलरेडी ला करके उस चीज को बैन करने की अपनी तरफ से भी बात कर रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में दोनों ही कंट्रीज में जो एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है और एक तरीके से जो खींचतान है वो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ इक्वली जो है वो भाव पे है एंड एसेंशियली इसलिए कॉलिंग आउट ऑन आइदर ऑफ द टू इज नॉट राइट। अगर हम बात करें कि हमारे कंट्री के कंसर्न्स क्या है, तो मेजरली इस पर्टिकुलर रो में एक और बड़ी चीज हुई विच वाज विथ रिस्पेक्ट टू बीबीसी। अब बीबीसी ने क्या किया कि बीबीसी ने जब पहलगाम अटैक जो है उसको कवर किया था एंड उसी रो में व्हेन दे सॉ कि पाकिस्तान मीडिया एंड इंडिया मीडिया अपने अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिलीज कर रही थी, तो उसी रो में क्या हुआ कि इंडिया ने और पाकिस्तान ने अपने अपने जो लोग हैं उनका वीजास कैंसिल कर दिया दैट ओके नाउ यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन आवर कंट्री। तो उसी पर्सपेक्टिव से जो बीबीसी थी उन्होंने एक आर्टिकल रिलीज किया जिसमें बोला कि मिलिटेंट्स को बैन कर दिया गया है। अब ये जो मिलिटेंट्स है शब्द वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक माना गया क्योंकि दिस वाज अ क्लियर एक्ट ऑफ टेररिज्म। अगर आप टेररिस्ट को मिलिटेंट्स के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली एक बहुत ही ग्रे लाइन जो है वो आ जाएगी डिस्कोर्स में एंड इस ग्रे लाइन की वजह से जो टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसी पर्सपेक्टिव ने जो सेंटर है उसने फटकार लगाई इवन बीबीसी की और एक काफी लंबा तगड़ा जो नोटिस है वो भेजा जो बीबीसी इंडिया के हेड है उनको कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी इनसेंसिटिव इन रिगार्ड्स टू मेकिंग अ कमेंट ऑन अ कंट्री।
जब हमारे 26 लोगों की जो है वो ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। एंड एक तरीके से आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे इस पर्टिकुलर एक्ट का कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने काफी क्लियरली बोल दिया है कि आप लोग जो है कश्मीर मत जाइए। एडवाइजरी जारी कर रहे हैं नेशंस पे नेशंस एज टू सेइंग कि अभी फिलहाल इंडिया विजिट करना सेफ नहीं है। तो उससे हमारा भी कितना नुकसान हो रहा है, और फिर जो नेचुरली जो इमेज टार्निश हो रही है वो भी अलग चीज है। तो उसी सब रिस्पेक्ट में ये जो बीबीसी की रो थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट आई, जिस पर्सपेक्टिव में अगर हम एक कवरेज के एस्पेक्ट में देखें तो वी एसेंशियली सी हाउ द पाकिस्तानीज आर एसेंशियली इंट्रूडिंग विथ आवर प्रिवेसी, विथ आवर नेशनल सिक्योरिटी एवरी नाउ एंड देन। बिकॉज जब से ये पहलगाम का अटैक हुआ है तब से आप नोट करो तो बार बार एलओसी पे सीज फायर भी ब्रेक हो रही है। हालांकि इन सारे सीज फायर के ब्रेक होने से फर्क कुछ ज्यादा खास नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट हम लोगों ने ही जो इनके एलईटी के चीफ थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, बट ऑल एट द सेम टाइम इफ यू सी तो टेंशंस काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही हैं। एंड इस इंटेंसिटी के बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। एंड हेंस सिक्योरिंग आवर कंट्री इज समथिंग दैट वी शुड डू एट प्राइमा फेसी, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो काफी फोल्ड्स बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि हम एक एक्ट ऑफ वॉर में भी पड़ जाएं विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज। बिकॉज इफ यू सी तो पाकिस्तान जो है वो सबसे सपोर्ट सीख करने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज अ क्लियर साइन कि अगर आप एलाइज बनाने की कोशिश कर रहे हो तो इट माइट बी द केस कि आप वॉर भी वेज कर दो। तो इसी सब रिस्पेक्ट में जो है ये सारी छोटी मोटी जो चीजें हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर सोशल मीडिया, मीडिया हाउसेस, पब्लिकेशंस, ये काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगते हैं। तो इसीलिए जो है हम आज इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री पे तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि हमारी जो ग्लोबल इमेज टार्निश हो रही है वो कभी रिस्टोर ही ना हो पाए अगर हम ऐसी सारी चीजों पे संज्ञान ना लें। तो इसी रिस्पेक्ट में ये जो पूरी सिचुएशन थी वो एज सच एग्जिस्ट की, जिसमें अब हम मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं, जिसमें एसेंशियली अब हम हर चीज पे जो है काफी ज्यादा फोकस होके एसेंशियली डिस्कशंस करने की बात कर रहे हैं, डिस्कोर्स मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, ऑल एट द सेम टाइम पीस मेकिंग की बात कर रहे हैं। तो उसी सब रिस्पेक्ट में जो पूरी सिचुएशन थी वो फॉलो अप हुई, जिसको मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द मंजिल इवेंट जो अभी हमारा कल कंक्लूड हुआ है, जिसमें कि एक मेजर प्राइस ड्रॉप इंट्रोड्यूस किया गया है सारे यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप 2026, 27, 28, 29 टारगेट कर रहे हैं तो नाउ इज द राइट टाइम, जिसमें कि आप 17,999 की प्राइसिंग पे एसेंशियली हमारा जो कोर्स है प्लस का वो एक्सेस कर सकते हैं। सारी लैंग्वेजेस में आपको ये एक्सेसिबिलिटी मिलती है। तो अभी के अभी डिसीजन लीजिए एंड चेकआउट के टाइम पे भूलिएगा मत कोड यूज करना NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो अवेल हो पाएंगे। ऐसी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपका जो भी मानना है विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर इज हैपनिंग इन आवर कंट्री वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हम अपने एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, करंट अफेयर्स रिलेटेड एस्पेक्ट को सॉर्ट कर सकते हैं बाय एसेंशियली कनेक्टिंग विद ईच अदर। So with this is me Nandini signing off for the day. Hope you like the information disseminated by me and आप लोग इस पे opinion building कर पाए. So yes, thank you again for watching.